महिला सशक्तिकरण ये केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन क्या महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात और महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने की सोच दोनों साथ साथ चल रही हैं? यही सवाल आज देश की राजनीति के केंद्र में है। केंद्र सरकार का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की सीधी चुनी जाने वाली 1/3 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा जब राज्य को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली। समर्थकों के अनुसार ये केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व को नई पहचान देने वाला ऐतिहासिक क्षण है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना और सरकार की आलोचना करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। विपक्ष का तर्क है कि किसी भी नेता की जवाबदेही तय करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है और इसे महिला या पुरुष नेतृत्व के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने तक सीमित है या फिर जब कोई महिला नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालती है तब उसे निष्पक्ष अवसर और समान सम्मान मिलना भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और व्यक्तिगत हमलों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक गलियारों में विपक्ष के रुख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का एक वर्ग इसे डबल स्टैंडर्ड की बहस से जोड़कर देख रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने समय समय पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की वकालत की है। उदाहरण के तौर पर सुप्रिया सुले लगातार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग करती रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाया था। हालांकि सरकार समर्थकों का आरोप है कि जब किसी महिला नेता को शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती है तो वही विपक्ष समर्थन देने की बजाय उस पर चयनात्मक आलोचना, व्यक्तिगत हमले और कथित तौर पर भ्रामक नैरेटिव फैलाने का रास्ता अपनाता है। वहीं विपक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि उसकी आलोचना केवल सरकार की नीतियों और फैसलों तक सीमित है, न कि किसी महिला नेता के लिंग से जुड़ी है। फिलहाल ये बहस जारी है कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक कसौटी क्या है। क्या ये केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित है या फिर नेतृत्व संभाल रही महिलाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन और समान व्यवहार भी इसका अभिन्न हिस्सा है? जवाब चाहे जो भी हो, इतना तय है कि ये चर्चा आने वाले समय में भी भारतीय राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी।